आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। आज तकरीबन 4 बजे के वक्त मालेगांव गिरना डैम में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। वहां पर रमजानपुरे का चमड़े वाली सैजिंग के लग एक रहने वाला एक शख्स आजम हुसैन अजमल हयात, उम्र तकरीबन 36 से 38 आएंगी। ये गिरना डैम में इसके दोस्तों के साथ नहाने के लिए गया था, सैर और तफरी के लिए गया था और नहाने की गरज से पानी में उतरा और पानी में डूबकर मौत का शिकार हो गया। उसके साथ एक और था। वहां के लोगों ने इन दोनों को बचाने की बहुत कोशिश की। एक लड़के को वहां की पब्लिक ने निकाल ली और जो ये डूबा हुआ था, इसे समक शेर का एक मेरा दोस्त है, समक शेर का हमीद नाम का लड़का है। इसने इसको फौरन भौरी के अंदर फिर रहा था, वो उसने पकड़कर उसे निकाला बाहर और वहां से मुझे फोन किया गया। मैंने वीडियो कॉल पे उनको पूरी सिस्टम बताई कि सीपीआर कैसे देना चाहिए, पेट पकड़कर पानी निकालना चाहिए, पूरी सिस्टम बताई और सीपीआर बताया उसको। उन्होंने उसी तरीके से करी, उसकी सांस चल रही थी तो फौरन मैंने उनसे कहा फौरन उसे एम्बुलेंस या रिक्शे में डालकर लाओ, फौरन वहां से लेकर आओ गिरना डैम से। मैं मालेगांव में ही था और मैं इधर से रेहान की एम्बुलेंस लेके निकला और शफीक भाई को फोन किया मैंने, तो शफीक भाई ने बंटी एम्बुलेंस वाले को वहां भेजा दिया था। बंटी एम्बुलेंस वाला उसे लेकर आ रहा था और वहां से उसे लेकर हमने पहले फरहान हॉस्पिटल में चेक कराया। फरहान हॉस्पिटल में उनको थोड़ा डाउटफुल था कि हो सकता है, तो फिर हमने सिविल में लाके उसको एसीजी निकाला, लेकिन वो इंतकाल कर गया था। मालेगांव शहर में जब से गिरना डैम में पानी छोड़ा गया है, 100% फुल होने के बाद खिड़की जो पानी छोड़ा गया है, मालेगांव शहर की बड़ी तादाद में मालेगांव शहर की आवाम अपने बीवी बच्चों को लेकर वहां शहर और तफरी करने की जा रही है। लेकिन जाने के शहर और तफरी की कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जाने बाद गिरना डैम में जो पानी छोड़ा गया उस तरफ बैठकर अपने बीवी बच्चों के साथ नहा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे उसमें स्विमिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं। और आज भी वही हुआ, ये बच्चे नहाते वक्त डूबने का शिकार हुआ है। तो मेरा शहरियान से बोलना है, अगर हम वहां जाते हैं तो बीवी बच्चों को पानी के किनारे लेके जाके बैठते हैं और नहाने की कोशिश करते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। यही हुआ, आज एक बच्चा डूब गया। इसके डूबने की वजह से मालेगांव की बड़ी तादाद में वहां पब्लिक है, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, फिर भी शहर वाले कोई मानने को तैयार नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को लेकर गिरना नदी में पानी के करीब बैठकर नहा रहे हैं और नहाते वक्त अपने बीवी बच्चे को भी लेकर नहा रहे हैं। तो हादसे का शिकार नहीं होगा तो क्या होगा। आज एक बच्चा डूब गया। मालेगांव शहरियान से गुजारिश है कि ऐसी पानी की जगह अपने बीवी बच्चों को लेके जाए ही नहीं जाए। आज हमारे बिरादरान हमारे मालेगांव शहर की तरफ से और हमारे सभी सोशल वर्करों की तरफ से सबसे पहले तो हम लोग जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करते और मालेगांव शहर वालों से अपील करते कि अगर वो हाईवे पे निकल रहे हैं या सैर व तफरी के लिए निकल रहे हैं या नदी नालों के पास अगर जा रहे हैं तो अपनी हिफाजत खुद करें, क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आपके माँ बाप है। आज मालेगांव शहर के अंदर तकरीबन एक्सीडेंट के 3 मामलात हुए। जो 2 लोग हैं वो जख्मी है, उन लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट रखा गया है। और एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि गिरना डैम फाटे के ऊपर 2 कम उम्र के बच्चे देवड़ के पास कम उम्र के बच्चे वो गाड़ी चला रहे थे और गाड़ी चलाते हुए पीछे से इतनी भीड़ थी कि पीछे से किसी बाइक वाले ने उसको मारा और मारने के बाद ये बच्चे का जगह पर इंतकाल हो गया, जिसका नाम है अंसारी अब्दुल रहमान अफरोज अहमद। उम्र इसकी 16 साल है। ये बच्चे का इंतकाल हो चुका है। और उसके साथ एक आदमी जो कि गिरना डैम गया हुआ था नहाने के लिए, उसकी उम्र तकरीबन 40 साल थी। उसका नाम शकील भाई ने अभी आप लोगों को बताया, उसका भी इंतकाल हो गया। तो जो गिरना डैम गया हुआ था, तकरीबन वो वहां पर 8 से 10 लोगों ने अपनी सिक्कड़ बनाई बाकायदा उसको बचाने के लिए। वो 8 से 10 लोगों को आप लोग वीडियो में इस चीज को देख सकते कि 8 से 10 लोगों ने कोशिश करके उसको अल्हम्दुलिल्लाह बहने से भी बचाया और डूबने से भी बचाया। लेकिन निकालने के बाद बदकिस्मती ये थी कि उसका इंतकाल हो गया। हम लोग बार बार आप लोगों से अपील करते कि आपके पीछे आपका परिवार है। ये जो बच्चा जिसका एक्सीडेंट हुआ, इसकी माँ अकेली है, इसको कोई भाई नहीं है। घर में वालदा अकेली है, वो भी मामू लोगों के वहां रहती है। और लड़की की उम्र तकरीबन 16 साल है। जो अपने माँ बाप को आखिरी में मतलब बुढ़ापे का सहारा बनने वाला था, आज वही कब्र की मंजिल तक पहुंच गया। समझा कर हम लोग थक चुके हैं मालेगांव शहर के लोगों को। इसके अंदर हम लोग ऐसा समझते कि आवाम की भी कोई गलती नहीं है। हमारा शहर ही ऐसा है कि यहाँ पर सैर व तफरी के लिए
गार्डन्स वगैरह नहीं है, घूमने फिरने के लिए लोगों को कुछ चीजें नहीं है। तो जब त्योहार आता, जब लोग टू व्हीलर लेकर हाईवे पे निकल जाते या नदी नालों के अंदर घूमने के लिए चले जाते, तो हम लोग मालेगांव शहर के नौजवान बच्चों से भी, बड़ों से भी ये गुजारिश करते कि अपने बच्चों को कम से कम हाईवे पे अगर वो जा रहे हैं तो उनको बोलो कि यार सेफ्टी लेकर चलो, क्योंकि हमारा हाईवे अभी तो 4 वे था, अब वो 6 वे हो गया, बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रही है। उसके अलावा हम लोग जब हाईवे पे निकलते हैं तो हम लोग बार बार बोलते हैं कि यार गाड़ी के प्रेशर की वजह से, जब गाड़ियां बड़ी जो 50-55 टन की गाड़ियां हमारे पीछे से आती है तो हवा को साथ में लेके आती है, और हवा के झोंके से हम लोगों का बैलेंस बिगड़ता है, और बैलेंस बिगड़ने की वजह से हम लोग टायर में आते हैं, गाड़ियों के जद में आते हैं, और ऐसे से बच्चों को जजमेंट नहीं रहता, उनका इंतकाल हो जाता है। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि आज ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर 4 हादसे हुए, जिसमें से 2 लोगों का इंतकाल हुआ है, और जो 2 लोग हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। तो हम लोग यही अपील करते हैं कि त्योहार बाहर का कोई बाहर ना निकले, नहीं तो ऐसे अपनी जान को गंवाना पड़ता है। फिर मालेगांव शहर के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, एक सोशल वर्कर के हिसाब से भी और एक आम नागरिक के हिसाब से, अगर कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो आप लोग जो है वो उसको उठा करके हॉस्पिटल ले आने की कोशिश करें। इसमें आप लोगों से कोई पूछ पड़छ नहीं होगी, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जीआर है कि आप जो इसको लगी है, चाहे वो डेथ हो गया हो, चाहे वो जख्मी हालत में हो, आप उसको उठाकर जो है वो हॉस्पिटल लाने को, ना कि ये देखिए कि भाई कौन लेकर के जाएगा कौन लेकर के नहीं जाएगा। तो आपका पहले एक इंसानियत, हमदर्दी, पहले ये एक हमदर्दी इंसानियत ये होती है कि यार अगर वो जख्मी भी है तो वो तड़पता है, लेकिन उठाने वाले कोई नहीं है। आज जो एक्सीडेंट हुआ उसमें भी यही हुआ कि वहां पे कम से कम 100 लोगों की भीड़ थी, लेकिन उठाने वाला कोई नहीं था। कोई हाथ चेक करता, कोई वीडियो बनाता, कोई पैर चेक करता, किसको क्या लगी। आपका काम है कि आप पहले उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे। अगर ये ग्रुप अगर वहां पे नहीं होता, MD 313 ग्रुप, तो ले जाने वाला कोई नहीं था। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोगों के ऊपर ना कोई केस बनेगा, ना आप पे कोई जानकारी, ना कोई इन्वेस्टिगेशन होगी कि आपने क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है कि आप पहले ऐसा कहीं पर भी कुछ हो तो आप सबसे पहले जो है वो डेड बॉडी हो या जख्मी हालत में कोई हो, उसको उठा करके, चाहे एम्बुलेंस हो ना हो, रिक्शा करे, किसी की प्राइवेट गाड़ी करे, और उसको हॉस्पिटल इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए लेकर के। ऐसी गुजारिश में सभी लोगों शहर के जो बच्चों के और एक नौजवान शख्स का जो हादसा हुआ, और हादसे की वजह से 2 लोगों की मौत हुई, तो वहां पर MD 313 ग्रुप, मालदा सेवार ग्रुप, अल नसीम अदारा कलीम भाई का ग्रुप और हमारा सोशल वर्करों का ग्रुप, सब हम लोग तो बढ़ चढ़ के हर चीज़ में आप लोगों की हर तरीके से हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। मगर यहाँ से हम लोग ये भी मैसेज देते हैं, जब भी हमारे शहर में त्यौहार आता है, एक बड़ी तादाद में लोग जो है तो घूमने जाते हैं। आज जैसे खुलदाबाद का उर्स से बहुत बड़ी तादाद में नौजवान लोग जो है तो मालेगांव शहर से घूमने के लिए गए। तो घूमने के हम लोग आपको मना ही नहीं कर रहे, मगर उसका कोई सिस्टम बनाओ आप। उसके सिस्टम ऐसा है कि अगर 8-10 दोस्त लोग हैं तो एक 4 व्हीलर गाड़ी कर लो, अच्छे से जाओ, घूम फिर कर फिर अपने शहर में आ जाओ। हम इतनी आप लोग से गुजारिश करते हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी उम्र 15 साल, 16 साल, 17 साल, ऐसी उम्र के बच्चे बाइक के ऊपर जाते हैं और एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। उनके घर के ऊपर जब मार होती है तो दिल पे क्या बीतती है। तो मैं आप लोग से ये गुजारिश करता हूँ, मालेगांव के हमारे जितने भी सोशल वर्कर लोग, आप लोग से अपील करते हैं, इनकी तरफ से अपील करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि अपनी जिंदगी और अपनी जान की हिफाजत करो। आपके पीछे घर है, दार है, परिवार है, आपके भाई भैया थे, आपका इंतजार करते हैं। इतनी अपील हम आपसे करते हैं।